क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। देखिए यहाँ पर जब डिबेंचर इशू करते हैं तो आपको डिबेंचर्स के रिडेम्पशन का टर्म दिया हुआ है। डिबेंचर्स का रिडेम्पशन दो तरीके से हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम। अगर एट पार रिडेम्पशन हो रहा है इसका मतलब कंपनी को डिबेंचर्स को रिडीम करते समय कोई नुकसान नहीं होगा, फेस वैल्यू पर ही रिडेम्पशन हो रहा है। लेकिन अगर एट प्रीमियम रिडेम्पशन होगा तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर है उसको एट द टाइम ऑफ इशू प्रोवाइड किया जाता है। और इस टॉपिक पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो देखिए इसमें दिया है जर्नलाइज द फॉलोइंग। पहला ए है, अ डिबेंचर इशूड एट ₹95 रीपेबल एट 100। अ डिबेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट 105। अ डिबेंचर इशूड एट ₹100 रीपेबल एट 105। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर दिया है ₹100। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करते समय जिनमें कि कंपनी ने डिबेंचर के रिडेम्पशन का टर्म दिया हो, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर डिबेंचर्स का रिडेम्पशन एट प्रीमियम होना है तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर को प्रोवाइड कर देते हैं। और वो प्रोवाइड करने की एंट्री क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो देखिए प्रोविजन का मतलब ये हो गया कि जब डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है तो वो जो प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, वो भी तो एक लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को भी हमें एट द टाइम ऑफ इशू रिकॉर्ड करना चाहिए। तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर्स है ये एक लायबिलिटी है जो हमने प्रोवाइड की है। और इस लायबिलिटी के अगेंस्ट कंपनी को नुकसान हुआ क्योंकि कंपनी ने अगर डिबेंचर 100 का इशू किया है और रिडेम्पशन 105 पे करना है तो ये जो ₹5 है ये कंपनी के लिए लायबिलिटी तो है, लेकिन इसके अगेंस्ट कंपनी को मिला तो कुछ भी नहीं है, तो लॉस ऑन इशू और डिबेंचर इसीलिए DR किया जाता है। तो आप देखिए पहली कंडीशन में इन्होंने कहा है एक डिबेंचर है ₹100 वाला जिसको कि 95 में इशू किया गया है, फेस वैल्यू ₹100 है, ₹5 डिस्काउंट है और पूरे पैसे कंपनी ने एट द टाइम ऑफ इशू ही मांगे हैं। तो कितने रुपए मिलेंगे, ₹95 मिलेंगे। तो पहली एंट्री जो रिसीव करने की होगी वो होगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैसा लमसम में लिया गया है। तो ये देखिए 95 से ये वाली एंट्री हो जाएगी। अब हम इसे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट पे इशू किया है डिबेंचर, तो जो डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर है उसे DR किया जाएगा। ये भी कंपनी के लिए एक नुकसान है क्योंकि ₹100 की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर 95 में इशू हो रहा है। तो यहाँ पर डिबेंचर लिख देंगे, परसेंटेज नहीं बताया है डिबेंचर का। तो ₹100 से लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो डिबेंचर तो ₹100 का इशू हुआ है। अब यहाँ पर देखिए डिबेंचर्स का जो रिडेम्पशन है वो रीपेबल एट ₹100 दिया है। इसका मतलब डिबेंचर का जब रिडेम्पशन होगा तो कंपनी ₹100 लौटाएगी, तो वो कंपनी के लिए ₹100 लायबिलिटी है और ₹100 लायबिलिटी तो यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी है। तो यहाँ पर देखा आपने कि कंपनी के डिबेंचर्स का रिडेम्पशन एट पार हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर को प्रोवाइड नहीं किया गया है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को प्रोवाइड तभी करेंगे जब कंपनी का जो डिबेंचर है वो एट प्रीमियम रिडीमेबल होगा। अब हम बी की बात करते हैं। डिबेंचर इशू किया गया है एट ₹95, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ₹95 रिसीव होगा। अब इस पैसे को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, ये तो 95 से होगा और ₹5 है डिस्काउंट। अब एक और बात देख लीजिए आप, यहाँ पर कहा गया है रीपेबल एट ₹105। इसका मतलब यहाँ पर जो डिबेंचर का रिडेम्पशन है वो प्रीमियम पर हो रहा है, तो लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर भी हमें DR करना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम DR करेंगे। कितने प्रीमियम पर रिडेम्पशन हो रहा है, ₹5। ₹100 की फेस वैल्यू के डिबेंचर को 105 में रीपे किया जाएगा, तो वो ₹5 तो यहाँ आएगा ही, और जो ₹5 डिस्काउंट पे इशू किया है उसको भी हमें लॉस ऑन इशू में ही DR करना है, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू दोनों ही एक ही अकाउंट है। तो हम डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू को मिला के ₹10 लिख देते हैं। टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट ₹100 से होगा, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये ₹5 है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर।
तो ये बी कंडीशन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सी। देखिए सी में अ डिवेंचर इशूड एट ₹100 रीपेबल एट 105। यहाँ पर जो डिवेंचर है वो 100 रुपये का है, 100 रुपये में ही इशू किया गया है, मतलब एट पार इशू किया गया है, लेकिन रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है। तो हमें यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 100 रुपये का डिवेंचर है, पूरे 100 रुपये एप्लीकेशन पर ही मांग लिए। पहले रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एंट्री 100 रुपये से होगी क्योंकि 100 रुपये में ही इशू किया गया है। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए 100 रुपये यहाँ आ गया, 100 रुपये की ही लाइबिलिटी क्रिएट कर दी डिवेंचर के नाम से। अब यहाँ पर जो डिवेंचर है वो प्रीमियम पर रिडीमेबल है, तो 5 रुपये जो प्रीमियम है उसको हमें प्रोवाइड करना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके लिए हमें एंट्री करनी होती है लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो वो एंट्री हम इसी में ही कर देंगे, उसे सेपरेट नहीं किया जाता है। अलॉटमेंट ड्यू या एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की एंट्री के साथ ही किया जाता है। तो ये इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है जेड के लिमिटेड इशूड ₹4 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो यहाँ पर देखिए जेड के लिमिटेड ने 4 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, 4 लाख रुपए की कितने डिवेंचर हो गए? 4000। तो 4000 डिवेंचर इशू किए गए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट पे इशू किए हैं और इनका रिडेम्पशन 10% के प्रीमियम पर होना है। तो देखिए पहले हम यहाँ समरी बना लेते हैं कि कितने डिवेंचर हैं। 4000, 9% डिवेंचर। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, लेकिन 5 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया गया है और हम ये मान लेते हैं कि पूरा पैसा लमसम में लिया गया है, 100 माइनस 5। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, 4000 डिवेंचर पे, पर डिवेंचर 95 रिसीव होगा क्योंकि 5 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया है। तो 4000 इंटू 95 करेंगे तो ये आएगा 3,80,000 रुपीज। इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाएगा डिवेंचर अकाउंट में, 9% डिवेंचर अकाउंट में, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, और डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर DR होगा 20,000 रुपए से। वो अभी हम रहने देते हैं, पहले आगे देखिए क्या होगा। टू 9% डिवेंचर्स, ये कितने से CR होगा? देखिए 4000 डिवेंचर है, 100 रुपये फेस वैल्यू है। भाई भले वो 95 में इशू किया है, लेकिन लाइबिलिटी तो 100 रुपये की ही क्रिएट हो जाएगी ना, डिवेंचर तो 100 रुपये का इशू किया गया है। तो ये तो 4 लाख हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर हमें डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर DR करना है। कितने से DR करना है? 20,000 रुपये से। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये जो डिवेंचर है 4000, इनका रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पर होना है। तो हम देखते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है। 4000 डिवेंचर से एक डिवेंचर 100 रुपये का है, 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपये, तो 40,000 रुपये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी प्रोवाइड करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000 से DR होना है, उसके साथ ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी DR हो जाएगा 40,000 से। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा 60,000 रुपये। तो ये जो 60,000 है, इसमें 20,000 तो डिस्काउंट का है, जो इशू का डिस्काउंट है, और 40,000 रुपये जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है। तो ये दोनों ही चीज़ें कंपनी के लिए नुकसान है। और यहाँ देखिए एक लायबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये भी कंपनी के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए इसे प्रोवाइड करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ इशू। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। On 1st April 2018, Sakshi Limited issued 1,011% debentures of 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years. Pass the necessary journal entries. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में साक्षी लिमिटेड ने 1,011% डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर है 100 रुपये का और उसे 6% के डिस्काउंट पर इशू किया गया है, और ये पूरे पैसे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लिए गए होंगे 100 - 6।
तो ये तो हो गई इशू की समरी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो रिडेम्पशन है वो प्रीमियम पर होना है, तो हम देख लेते हैं कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है। कंपनी को डिबेंचर्स का रिडेम्पशन 5% प्रीमियम पर करना है, तो 5% मतलब 100 रुपये फेस वैल्यू का 5% 5 रुपये, तो 1000 डिबेंचर्स पर 5 रुपये के हिसाब से एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन कंपनी को 5000 रुपये प्रीमियम भी देना पड़ेगा, जो कि एट द टाइम ऑफ इशू ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो देखिए पर डिबेंचर 94 रुपीज रिसीव होगा 6 रुपये डिस्काउंट काट के, तो 1000 डिबेंचर पर टोटल कंपनी को 94,000 रुपीज रिसीव होगा। अब डिबेंचर अलॉट किए जाएंगे, एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 94,000, और यहाँ पर देखिए कंपनी ने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू को भी डीआर किया जाएगा। कितना है डिस्काउंट ऑन इशू? 6 रुपये पर डिबेंचर, तो 1000 डिबेंचर पर 6 रुपये ये हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जो डिबेंचर है वो प्रीमियम पर रिडीमेबल है, तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर के अगेंस्ट कंपनी को लॉस हुआ है वो, और जो डिस्काउंट की वजह से लॉस हुआ, वो दोनों मर्ज करके एक साथ लॉस ऑन इशू और डिबेंचर को डीआर किया जाएगा। तो लॉस ऑन इशू और डिबेंचर टोटली 5000 प्रीमियम वाला और 6000 डिस्काउंट पे इशू वाला, टोटल 11000 रुपये से डीआर किया जाएगा। 11% डिबेंचर फेस वैल्यू से सीआर होगा, तो 1000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो ये हो गया 1 लाख रुपये, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर जो लायबिलिटी है उसे हम सीआर कर देंगे 5000 रुपये से। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इशू और डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर ए कंडीशन में इशूड ₹28,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15% रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ देखिए 28,000 रुपये की डिबेंचर इशू की हैं। देखिए 28,000 रुपये की डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, इसका मतलब 280 डिबेंचर इशू किए गए हैं, 10% डिबेंचर हैं। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, 15 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है, और पूरा पैसा लमसम में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही लिया गया है। यहाँ पर रिडेम्पशन एट पार होना है, तो हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 280 डिबेंचर पर डिबेंचर 115 रुपये रिसीव होगा, 100 रुपये फेस वैल्यू और 15 रुपये प्रीमियम, तो टोटल रिसीव होगा 32,200 रुपीज। अब सेकेंड एंट्री में हम इस एप्लीकेशन मनी को 10% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डीआर होगा 32,200 से, डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू से सीआर होगा, 100 रुपये फेस वैल्यू है, 280 इंटू 100 28,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 15 रुपये पर डिबेंचर प्रीमियम है, तो 4,200 से सीआर होगा। अब यहाँ पर हमें लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिबेंचर्स का रिडेम्पशन एट पार हो रहा है। अब बी वाली कंडीशन देखते हैं, issued ₹30,000 10% debentures of 100 each at a premium of 10% and redeemable at a premium of 15%। देखिए 30,000 रुपये के डिबेंचर इशू किए हैं, इसका मतलब 300 डिबेंचर हो गए। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, 10 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है, और पूरे पैसे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो रिडेम्पशन होना है वो एट 15% प्रीमियम होना है, तो यहाँ पर हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से कंपनी को लॉस होता है, तो लॉस ऑन इशू कैलकुलेट करना है हमें। 300 डिबेंचर हैं, पर डिबेंचर 15 रुपये प्रीमियम है, तो 4,500 रुपये हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इशू। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 300 डिबेंचर पर 110 रुपये पर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, 33,000,
दूसरी एंट्री में हम इस एप्लीकेशन मनी को 10% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR होगा टू 10% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर इशू किया है डिवेंचर्स को। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 33,000 से DR होगा और जो 10% डिवेंचर है ये फेस वैल्यू से CR होंगे। 300 डिवेंचर फेस वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से 30,000। इशू पर 10 रुपीज़ पर डिवेंचर प्रीमियम है तो 300 डिवेंचर्स का प्रीमियम हो गया 3,000। इसके अलावा ये जो हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कैलकुलेट किया 4,500, इसे भी हमें प्रोवाइड करना है। इसके लिए हमें लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट DR करना पड़ेगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन CR किया जाएगा 4,500 से। तो ये हमारा B वाला हो गया। इसके बाद हम C वाला पॉइंट करेंगे। इशूड ₹80,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ देखिए कंपनी ने 810% डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, एट पार इशू किया गया है, मतलब 100 रुपये में ही। तो पहली एंट्री में तो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 800 डिवेंचर पे 100 रुपये के हिसाब से पूरा 80,000 रुपये रिसीव होगा। अब इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को 10% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू से CR होता है 80,000। अब यहाँ पर हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवेंचर्स हैं उनका रिडेम्पशन 10 रुपीज़ पर डिवेंचर प्रीमियम पर हो रहा है। तो 800 डिवेंचर पे 10 रुपये पर डिवेंचर के हिसाब से 8,000 हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर भी प्रोवाइड करना है। इसके लिए लॉस ऑन इशू और डिवेंचर को DR किया जाता है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर को CR किया जाता है। तो ये हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर भी प्रोवाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। पास जनरलिटीज फॉर द इशू और डिवेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है A, ₹40,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एज रिडीमेबल एट पार। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 40,000 रुपये के डिवेंचर इशू किए हैं। 100 रुपये का एक डिवेंचर है, इसका मतलब 412% डिवेंचर इशू किए गए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, 5 रुपये पर डिवेंचर प्रीमियम है और पूरा पैसा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लिया गया है। अब यहाँ पे पहली एंट्री में एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 400 डिवेंचर पर 105 पर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, टोटल 42,000। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन मनी है इसे 12% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट। देखिए डिवेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, फेस वैल्यू 400 डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई 100 रुपये के हिसाब से 40,000 और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। पर डिवेंचर 5 रुपये प्रीमियम है तो 2,000 प्रीमियम अकाउंट में CR हो जाएगा। तो ये हमारे डिवेंचर को इशू करने की एंट्री हो गई। देखिए यहाँ पे ये जो डिवेंचर हैं वो एट पार रिडीमेबल हैं, इसलिए हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम B वाला पॉइंट करते हैं। 70,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट ₹110। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 700 डिवेंचर इशू किए हैं 70,000 रुपये के। एक 100 रुपये वाला है तो 700 डिवेंचर्स हो गए। 5% प्रीमियम मतलब 5 रुपये पर डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किए हैं। इनका रिडेम्पशन 110 रुपये में होना है। तो देखिए 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला डिवेंचर 110 में रिडीम होगा, इसका मतलब जो 10 रुपये है वो प्रीमियम का अमाउंट है। 700 डिवेंचर इशू किए हैं, 12% डिवेंचर है, 100 रुपये का डिवेंचर, 5 रुपये प्रीमियम और पूरे पैसे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लिए गए हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो डिवेंचर हैं
ये प्रीमियम पर रिडीम होने, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी हमें प्रोवाइड करना है। 700 डिवेंचर पे 10 रुपये पर डिवेंचर के हिसाब से 7,000 रुपये। तो पहली एंट्री में एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 700 डिवेंचर पे 105 रुपये पर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, टोटल 73,500। अब इस एप्लीकेशन मनी को 12% डिवेंचर अकाउंट में और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 73,500 टू 12% डिवेंचर। देखिए 12% डिवेंचर में कितना जाएगा, 700 इंटू फेस वैल्यू 100, 70,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इशू पर कंपनी ने 5 रुपये प्रीमियम लिया है, तो 3,500। इसी एंट्री में हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमें लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर DR करना होता है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर CR करना होता है। तो कितना प्रोवाइड करना है, 7,000 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। केयर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड इशूड 50,009% डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021, redeemable at a premium of 10% after 10 years. According to the terms of issue, ₹4 is payable on application and the balance on allotment of debenture. Record journal entries. तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 50,000 डिवेंचर इशू किए हैं, एक डिवेंचर 10 रुपये का है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये डिवेंचर एट पार इशू हुआ है या एट प्रीमियम, तो हम मानेंगे एट पार इशू हुआ है और इनका रिडेम्पशन होना है 10% प्रीमियम पर। तो देखिए यहाँ पर 50,000 डिवेंचर इशू हुए हैं, 9% डिवेंचर है, एक डिवेंचर 10 रुपये का है, जिसमें 4 रुपये एप्लीकेशन पर हैं और 6 रुपये अलॉटमेंट पर है। और एक और चीज़, यहाँ पर ये जो डिवेंचर हैं वो प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं 10%, तो 10 रुपये का 10%, 1 रुपया प्रीमियम हो गया। तो 50,000 डिवेंचर पर 1 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी। 50,000 डिवेंचर पे 4 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी होगा 2 लाख रुपये। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब इस एप्लीकेशन मनी को 9% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। तो देखिए अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए 50,000 डिवेंचर पे 6 रुपये के हिसाब से 3 लाख तो अलॉटमेंट का ड्यू हो गया। इसके साथ ही हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर भी प्रोवाइड करना है। वो कितना प्रोवाइड करना है, 50,000 रुपये। तो उसके लिए लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर DR किया जाएगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर CR किया जाएगा। इसके बाद ये जो अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है 3 लाख, ये रिसीव कर लिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36।